नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ रोमिता तिवारी। वो खबरें जो दिन भर बनेंगी हेडलाइन, वो खबरें जो आपको अखबार में नहीं मिलेंगी। नई सुबह नई खबर के साथ शुरू करते हैं फटाफट खबरों का फटाफट बुलेटिन मॉर्निंग सुपरफास्ट। 26 जनवरी को हुई हिंसा को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। सीजीआईएस से बोबडे की अध्यक्षता वाली बेंच कर सकती है सुनवाई। हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई थी 2 याचिकाएं। याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। एक याचिका में जांच के लिए आयोग के गठन का किया गया अनुरोध। 26 तारीख की घटना के लिए जांच पड़ताल की मांग। दूसरी याचिका में मीडिया को किसान आंदोलन की कवरेज के लिए दिशा निर्देश देने की अपील। किसानों को आतंकवादी कहने पर रोक लगाने का भी अनुरोध किया गया। किसान आंदोलन को लेकर आज हरियाणा के जिंद में होगी महापंचायत। कंडेला खाप पंचायत में शामिल होंगे राकेश टिकैत। करीब 50 खापों के लोग होंगे शामिल। महापंचायत में हजारों लोगों के शामिल होने की उम्मीद। आंदोलन को देंगे समर्थन। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 70वां दिन। दिल्ली की सीमाओं पर डटे आंदोलनकारी। किसानों ने 6 फरवरी को हाईवे जाम करने का ऐलान किया है। धरना स्थल के पास लगाई गई कीलें और बैरिकेडिंग। किसानों को रोकने के लिए हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर बनाई गई 4 फुट चौड़ी सीमेंट की दीवार। सड़क पर कटीले तारों की फेंसिंग। हरियाणा सरकार ने इंटरनेट सेवा को सस्पेंड रखने की अवधि को और बढ़ाया। दिल्ली से सटे जिलों में आज शाम 5 बजे तक रहेगा इंटरनेट बंद। कैथल, पानीपत, जिंद, रोहतक में बंद रहेगा इंटरनेट। चरखी दादरी, सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट पर बैन। रुड़की के मंगलौर में आज होगी किसानों की महापंचायत। कृषि कानूनों को लेकर चल रहे आंदोलन को दे सकते हैं समर्थन। दिल्ली पुलिस ने जारी किया ट्रैक्टर रैली में हिंसा करने वाले 12 लोगों का फोटो। हिंसा के दौरान लाठी डंडों और अन्य हथियारों से लैस लोगों का फोटो जारी। क्राइम ब्रांच इन 12 लोगों की कर रही है तलाश। वीडियो एनालिटिकल और फोरेंसिक टीम की मदद से इनकी फोटो को किया गया साफ। पुलिस की सख्ती का आंदोलन पर पड़ रहा असर। जरूरी चीजों की सप्लाई कम होने से सिंघू बॉर्डर पर चल रहे लंगर का साइज छोटा किया गया। सिंघू बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के दौरान किसानों की बैठक। पंजाब हरियाणा के किसानों के आम बजट को लेकर मंथन। गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे शिवसेना नेता संजय राउत। राकेश टिकैत से की मुलाकात। किसान आंदोलन को समर्थन देने का ऐलान। पंजाब के जलालाबाद में सुखबीर बादल की गाड़ी पर पथराव। निकाय चुनाव के नामांकन के दौरान अकाली और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में जोरदार झड़प। किसान आंदोलन पर आज राज्यसभा में होगी चर्चा। कांग्रेस और आप ने दिया स्थगन प्रस्ताव। लोकसभा में भी हंगामे के आसार। कल भी राज्यसभा में विपक्षी दलों ने किसानों की मांग पर चर्चा के लिए जमकर की थी नारेबाजी। राज्यसभा की कार्यवाही आज तक के लिए स्थगित। लोकसभा में भी विपक्षी सांसदों ने जमकर किया हंगामा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा सरकार सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह बातचीत के लिए तैयार। किसानों के मुआवजे देने से सरकार का इनकार। सरकार का बयान आंदोलन के दौरान मौतें होने पर नहीं मिलेगी मदद। दिल्ली बॉर्डर पर सख्त सुरक्षा को लेकर सरकार पर राहुल गांधी का तंज। कहा भारत सरकार पुल बनाइए दीवार नहीं। पंजाब में किसान आंदोलन पर हुई सर्वदलीय बैठक। दिल्ली जेल में बंद किसानों की मदद का किया गया फैसला। केंद्र कैबिनेट की आज अहम बैठक। कोरोना की वजह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी मीटिंग। शाम 4 बजे होगी महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट बैठक। अहम फैसले ले सकते हैं उद्धव ठाकरे। किसानों के समर्थन में सामने आई पॉप स्टार रिहाना। ट्वीट कर कहा इंटरनेट बैन करने पर उठाए सवाल। रिहाना पर भड़की कंगना रनौत। ट्वीट कर किसानों को बताया आतंकवादी। कहा देश को बांटना चाहते हैं कुछ लोग। बेंगलुरु में आज से एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया का होगा आगाज। तकनीक के मामले में दुनिया देखेगी भारत की ताकत। इस बार के शो की सेंट्रल थीम है HAL की रोटरी विंग। कोरोना की वजह से इस बार शो में आम लोगों को नहीं मिलेगी एंट्री। सिर्फ वर्चुअली तरीके से लोग देख सकेंगे एरो इंडिया शो। एरो इंडिया शो में जलवा दिखाएगा अमेरिकी बम वर्षक B-1B लॉन्चर। शो में पहली बार स्वदेशी क्रूज मिसाइल निर्भय भी प्रदर्शित की जाएगी। सुखोई 30 MKI लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव का दिखेगा दम। लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर भी शो में भरेंगे उड़ान। शो में कई विमान विशेष आत्मनिर्भर परफॉर्मेंस में उड़ान भरेंगे।
मंगलवार को बेंगलुरु के आसमान में हुआ एयर शो का रिहर्सल। 5 फरवरी तक चलने वाले एयर शो का इस बार का है 13वां संस्करण। बेंगलुरु में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने HAL के दूसरे लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट के प्रोडक्शन लाइन का किया उद्घाटन। कहा, आत्मनिर्भर भारत का संकल्प पूरा हुआ। देसी LCA तेजस की सप्लाई के लिए एयरफोर्स और HAL में हुआ है करार। मार्च 2024 से शुरू हो जाएगी डिलीवरी। CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की डेटा शीट जारी। 4 मई से लेकर 11 जून तक होगी परीक्षाएं। 10वीं की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी, 7 जून तक चलेंगी, जबकि 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं भी 4 मई से शुरू होकर 11 जून तक चलेंगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जारी किया डेटा शीट। कोरोना को देखते हुए इस बार अधिकतम संख्या में बनाए गए परीक्षा केंद्र। कक्षा 10वीं में 75 विषयों और कक्षा 12वीं में 101 विषयों की होंगी परीक्षाएं। कोरोना की वजह से 12वीं में 2 पालियों में होंगी परीक्षा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के केरल दौरे पर। केरल बीजेपी की कमेटी की बैठक के अलावा कई दूसरी बैठकों में लेंगे भाग। सबसे पहले त्रिशूर जो आएंगे जेपी नड्डा, कार्यकर्ताओं से करेंगे मुलाकात। केरल में अप्रैल मई में होना है विधानसभा चुनाव। बीजेपी ने 4 राज्यों के लिए चुनाव प्रभारियों का किया ऐलान। नरेंद्र सिंह तोमर बने असम के चुनाव प्रभारी। जितेंद्र सिंह को बनाया गया सह प्रभारी। जी किशन रेड्डी को बनाया गया तमिलनाडु का चुनाव प्रभारी। प्रहलाद जोशी को मिला केरल चुनाव का प्रभार। पांडिचेरी का चुनाव प्रभारी का दायित्व अर्जुन राम मेघवाल को दिया गया है। राजीव चंद्रशेखर बने सह प्रभारी। देश में धीमी हो रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में सामने आया 68,000 से ज्यादा मामले, 94 लोगों की जान गई। दिल्ली में 24 घंटे में सामने आए कोरोना के 114 नए केस, जबकि सिर्फ 2 लोगों की जान गई है। राजधानी में अब तक 6 लाख के पार मरीजों की संख्या। महाराष्ट्र में भी थम रहा है कोरोना का कहर। 24 घंटे में सामने आए 1927 नए मामले, जबकि 30 लोगों की कोरोना से जान गई। राजस्थान में पिछले 24 घंटे में सामने आए 87 नए मामले, 2 लोगों की जान गई। इलाज के 235 लोग हुए डिस्चार्ज। झारखंड में सामने आए 59 नए कोरोना केस, 2 की मौत। इलाज के बाद 81 मरीज डिस्चार्ज। देश में अब तक संक्रमित हो चुके कुल लोगों की संख्या 1 करोड़ 7 लाख के पार। वायरस से 1,94,000 से ज्यादा मौतें। दिल्ली में शादी समारोह के लिए अब शामिल हो सकेंगे 200 मेहमान। पहले सिर्फ 50 मेहमानों को मिली थी इजाजत। दिल्ली सरकार ने दी छूट। कोरोना को लेकर दिल्ली में भी जारी हुए नए गाइडलाइंस। सिनेमा घर को 100% क्षमता के साथ खोलने की अनुमति। दिल्ली में अब स्विमिंग पूल खोलने की भी अनुमति। स्पोर्ट्स इवेंट और व्यापारिक समारोह को भी इजाजत दी गई। गुजरात में 4 शहरों में 15 फरवरी तक बढ़ाया गया है नाइट कर्फ्यू। अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा, सूरत में नाइट कर्फ्यू की बढ़ी मियाद। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी नाइट कर्फ्यू की अवधि। गुजरात सरकार ने शादी में मेहमानों की संख्या बढ़ाने की अनुमति दी। बिहार सरकार ने जारी किया तुगलकी फरमान। डीजीपी ने मातहतों को चरित्र प्रमाण पत्र के लिए जारी किए निर्देश। चरित्र प्रमाण पत्र देने के दौरान धरना प्रदर्शन करने के मामलों का जिक्र करने का निर्देश। सरकारी नौकरी और ठेका लेने के लिए प्रमाण पत्र जरूरी। बंगाल में बीजेपी के खिलाफ बन सकता है बड़ा गठबंधन। टीएमसी के साथ आ सकते हैं आरजेडी और एनसीपी। गठबंधन को लेकर आरजेडी नेता श्याम रजक ने कोलकाता में अभिषेक बनर्जी से की मुलाकात। पीके ने कुछ दिन पहले तेजस्वी यादव से की थी बात। दिल्ली में टीएमसी नेता और सांसद सौगत रॉय ने एनसीपी प्रमुख शरद पवार से की बात। गठबंधन को लेकर एनसीपी प्रमुख ने ममता बनर्जी से भी की फोन पर चर्चा। 7 तारीख को बंगाल जा रहे पीएम मोदी। सरकारी कार्यक्रम के बाद बीजेपी की जनसभा को करेंगे संबोधित। महाराष्ट्र के यवतमाल में सैनिटाइजर पिलाने की घटना पर सरकार का एक्शन। 3 स्वास्थ्य कर्मचारी सस्पेंड। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा, लापरवाह आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के खिलाफ लिया गया एक्शन। पोलियो ड्रॉप की जगह पिलाया गया था सैनिटाइजर। बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद बचा था हड़कंप। मेरठ के स्कूल में बच्चों की बेरहमी से पिटाई का वीडियो वायरल। स्कूल का प्रिंसिपल कर रहा है पिटाई। पुलिस ने आरोपी प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज किया मामला। किसान इंटर कॉलेज की घटना। एमपी में 1 करोड़ 74 लाख की करेंसी जब्त। पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। सिवनी की घटना। दिल्ली के रोहिणी में टीवी सीरियल अभिनेत्री से छेड़छाड़। पति के सामने बदमाशों ने की बदसलूकी। पुलिस ने 4 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पीछा करते हुए अभिनेत्री के घर पहुंचे थे।
दिल्ली एयरपोर्ट से 82 लाख का अवैध सोना बरामद, एक अफगानी नागरिक गिरफ्तार। यूपी के बलरामपुर में एक युवक ने पारिवारिक विवाद में की मां बाप की हत्या के बाद फरार आरोपी। शाहजहांपुर में लाइव मर्डर का एक सनसनीखेज वीडियो आया सामने, मामूली विवाद पर युवक को पीट कर मार डाला। जमीन को लेकर दो पक्षों में विवाद था, मृतक पर दूसरे पक्ष ने किया था हमला। कांग्रेस नेता कांतिलाल भूरिया का विवादित बयान, कहा बीजेपी नेता राम मंदिर के चंदे से पीते हैं शराब। मध्य प्रदेश के प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का पलटवार, कहा नौटंकी कर मंदिर निर्माण में अड़ंगा डालने की कोशिश कर रहे हैं भूरिया। बंगाल के दुर्गापुर में हनुमान मंदिर को लेकर टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, बीजेपी कार्यकर्ता बनवा रहे थे मंदिर, बवाल में कई लोग घायल। एनसीपी ने सुशांत सिंह राजपूत के पूर्व असिस्टेंट डायरेक्टर ऋषिकेश पवार को किया गिरफ्तार, आज कोर्ट में किया जाएगा पेश। मुंबई के गोरेगांव में एक फिल्म स्टूडियो में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक, बाल बाल बचे लोग। गुजरात के वडोदरा में कलेक्टर दफ्तर में लगी आग, जरूरी कागजात जलने की खबर, कड़ी मशक्कत के बाद पाया गया आग पर काबू। यूपी के अलीगढ़ में नाबालिग के साथ 3 लोगों ने किया रेप, पुलिस कर रही है आरोपियों की तलाश। असम के बोईगांव रेलवे स्टेशन पर मिले जिंदा कारतूस, अवैध असलहे मिलने के बाद सख्त की गई सुरक्षा। ओडिशा के बहरामपुर में बनाया गया 30 फीट ऊंचा भारत का नक्शा, एशिया का सबसे ऊंचा नक्शा होने का दावा। नेपाल में सियासी संकट पर पीएम केपी शर्मा ओली भी करेंगे शक्ति प्रदर्शन, आज बुलाई गई संवैधानिक परिषद की बैठक। 3 पूर्व पीएम के धरने पर तेज हुआ नेपाल में सियासी संग्राम, संसद के बाहर छात्र और पुलिस के बीच झड़प। भारत चीन तनाव पर बाइडेन सरकार ने कहा पड़ोसियों को डराना धमकाना ठीक नहीं। पूर्व राष्ट्रपति बुश के दर्जनों अधिकारियों ने छोड़ा रिपब्लिकन पार्टी का साथ, डोनाल्ड ट्रंप से है नाखुश। भारतीय अमेरिकी भव्यलाल को बनाया गया नासा का कार्यकारी प्रमुख, बाइडेन की कैबिनेट में भारतीय मूल के 20 अमेरिकियों को जगह। अमेरिका के कैलिफोर्निया में गांधी की प्रतिमा तोड़ने पर व्हाइट हाउस ने की निंदा, कहा हम चिंतित हैं। नोएडा से 2 एयरपोर्ट और 36 शहरों को उड़ान भरेंगे बेल एमआई हेलीकॉप्टर, 300 से 400 किलोमीटर के दायरे में होगा फायदा। इंडियन रेलवे ने दी यात्रियों को खुशखबरी, इस महीने दौड़ेंगी 32 नई ट्रेनें। आईटेल ने लॉन्च किया एकदम सस्ता A47 स्मार्टफोन, मिलेंगे जबरदस्त फीचर्स। एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल और जियो के सबसे सस्ते प्लान्स 11 रुपए से होती है शुरुआत, ग्राहकों को मिलेंगे कई फायदे। आईफोन यूजर्स के लिए बड़ी खुशखबरी, फोन के अनलॉक फीचर पर एप्पल लाया बड़ा अपडेट। बीएसएनएल ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, पूरे साल की वैलिडिटी वाले प्लान पर अब हर दिन मिलेगा 2 GB डेटा और फ्री कॉलिंग। फेसबुक और रेबन मिलकर लॉन्च करेंगे पहला स्मार्ट ग्लास, मिलेंगे स्मार्टफोन जैसे फीचर्स।